बारे में चर्चा की जाए और मैं अनेक बार मंच से ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो भारत की स्थापित जो नियम है उस नियम के अनुरूप राजस्थान सरकार अपना प्रस्ताव भेजे। भारत सरकार अविलंब उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए कृत संकल्प। राजस्थान में जिस तरह का माहौल है, एक बच्चे की कल घटना मौत हुई है टीचर के पीटने से, कानून व्यवस्था को ये सब मुझे लगता है अनुसंधान के बाद में इस तरह के विषयों पर टिप्पणी करनी चाहिए, थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन ये तय बात है कि पिछले 3 साल से देखा जाए तो राजस्थान में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई, चरमरा गई है। जहाँ एक समय में राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य होता था आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, अभी उल्टा है कि अभी अपराधियों के विश्वास जो है और हौसले चरम पर हैं और आम जन भयभीत है। राजस्थान को इस हालात में झकझोरने धकेलने, राजस्थान को रेप की कैपिटल बनाने, राजस्थान में को माफिया का राज के हवाले करने के लिए राजस्थान की वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और जनता इसका हिसाब उनसे आगे 1 साल बाद करने वाली है। तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जन जन तक ये आवाज़ पहुंच चुकी है, हर घर में, हर डाणी में, नीचे से नीचे देखा जाता है एक तरह से। देखिए, आज़ादी का ये 75वां साल देश के 130 करोड़ लोगों के लिए निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण समय है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विविधताओं से भरे हुए हमारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम वो तिरंगा करता है। तिरंगे के प्रति समान भाव से, समान सम्मान के भाव से, गरिमा के भाव से, उस बलिदानी परंपरा के साथ तिरंगे को जोड़ करके तिरंगे को अपनी विविधताओं का में एकता का प्रतीक मानते हुए भारतवासी सम्मान देते आए। लेकिन जो तिरंगा हम सबको जोड़ता है, हम सब भी उस तिरंगे के साथ में जुड़े और घर घर तक तिरंगा पहुँचे। और इस तिरंगे को साक्षी मान करके हम प्रत्येक भारतवासी ये संकल्प लें कि आने वाले 25 साल बाद में हम भारत को, जब भारत शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब दुनिया का सबसे समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत ऐसा बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में आने वाले 25 साल तक देशवासी जिएं, ये आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उनके इस आह्वान के साथ में देश के करोड़ों करोड़ लोग आज जुड़ें। ये देश के प्रधानमंत्री की ड्राइविंग फोर्स, उनकी ताकत है कि यदि वो देश को दिया जलाने के लिए कहते हैं तो देश दिया जलाता है। देश को कोरोना के इस युद्ध के लिए एकजुट होने का भाव जागृत करने के लिए जब ताली और थाली बजाने कहते हैं तो देश ताली और थाली बजाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस अमृत काल में देश को नरेंद्र मोदी जी का जैसा नेतृत्व मिला है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। राजनीतिक प्रश्न है कि मिशन 2023 का लगभग शुरुआत होने वाली है, कुछ होने वाली नहीं, हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के समय कुकुरमुत्ते की तरह उग करके आकर के काम करने वाली पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत 5 साल तक लगातार समाज के बीच में, जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को सामने ला करके उनके समाधान के लिए बूथ से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर तक काम करती है। और उसका उदाहरण है कि जब कोरोना के कालखंड में, जब दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हाइबरनेशन में थे, सुसुप्तावस्था में थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा करके बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब स्तर के कार्यकर्ता लोगों की सार संभाल और सेवा शुश्रूषा में जुटे थे। भारतीय जनता पार्टी